नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और हमने पिछली वीडियो में जो आपका प्रॉफिट लॉस का टॉपिक था उसको ख़त्म कर दिया था भाई। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है आपका वो 2 क्लास का होगा भाई। डिस्काउंट आपका 2 क्लास के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं भाई डिस्काउंट की तरफ। तो आप एक बार अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप में, और सभी साथियों को जो है लाइव लाने की कोशिश करो भाई। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई डिस्काउंट। देखिए भाई, डिस्काउंट का मतलब है छूट। देखिए, जो पेपर में डिस्काउंट का मतलब है कि जो डिस्काउंट का मतलब है वो डिस्काउंट का मतलब होगा क्रमागत छूट से, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट से। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? तो सक्सेसिव डिस्काउंट को आपको समझते हुए जाना है। तो समझिए भाई किस तरीके से। मान लिया जा आपने कहा कि कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये है। मान लिया कि किसी वस्तु की कीमत क्या है? 100 रुपये है। आपने किसी वस्तु का जो MP है, MP का मतलब होगा मार्क प्राइस, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट केवल किस पे कैलकुलेट किया जाएगा जी? तो हम कैलकुलेट करेंगे किस पे जी? MP पे। तो डिस्काउंट जो आपका कैलकुलेट होगा MP पे होगा। और आपने लेट कर लिया, मान लिया कि आपका MP कितना है? 100 है। अब आपने कहा कि आपने यहाँ 20% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जी? 20% का क्या दिया? बट्टा दिया, या आपने कहा 20% का क्या दी? छूट दी। और अगर आपने छूट 20% की दी तो इसका मतलब है कि 100 रुपए की वस्तु है। अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देने के बाद जो आपका नया SP होगा, तो SP क्या होगा? तो आप कहोगे 80 रुपए होगा। क्या होगा? 80 रुपए होगा, क्योंकि 100 रुपए पे 20% का जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपका कितना होगा? तो आप कहोगे कि वो डिस्काउंट होगा 20 रुपए का। यानी कि 100 रुपए पे 20% का जो डिस्काउंट है वो 20 रुपए है। तो इसका मतलब 100 रुपए में से आपने 20 रुपए डिस्काउंट के हटाए तो कितना पैसा आपका हुआ जी? 80 रुपए आपका हुआ जी। यानी कि आपका जो SP है वो SP कितना है? 80 रुपए है। अब आपने इस पे एक और डिस्काउंट दिया इस वैल्यू पर। तो अब आपने इस वैल्यू पे एक और डिस्काउंट दिया, और मान लिया कि आपने जो अब की बार डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट है आपका कितना? 12/1/2% का डिस्काउंट है। आपका जो डिस्काउंट है वो 12/1/2% का क्या है? डिस्काउंट है अब की बार। तो भाई 12/1/2% का मतलब क्या होगा? 1/8। तो अगर 12/1/2% का मतलब 1/8 है, तो इसका मतलब है कि भाई अगर 80 का 1/8 निकाल लो तो 10 रुपए का डिस्काउंट होगा। कितने रुपए का डिस्काउंट होगा? 10 रुपए का डिस्काउंट होगा। अब 80 का 12.5% होगा आपका 10 रुपए, और 10 रुपए आपने डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने में बेच दी होगी जी? 70 रुपए में। कितने में बेच दी गई होगी जी? 70 रुपए में आपने वस्तु सेल कर दी होगी। यानी कि आपका अंतिम SP क्या है? तो आप कहोगे कि अंतिम SP 70 रुपए है। आपने एक डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया? 20% का दिया। और एक डिस्काउंट आपने कितने का दिया? तो एक डिस्काउंट आपने 12.5% का दिया। तो 2 डिस्काउंट देने के बाद आपका जो SP आया वो कितना है? 70 रुपए है। और आपका जो MP था वो MP कितना था भाई? तो आपका जो MP था वो MP था 100 रुपए, और आपका SP क्या है? लास्ट का SP क्या है? तो 70 रुपए है। अगर मैं सवाल में भाई आपसे कहूं कि आप सीधा 100 रुपए MP से किस पे गए? 70 रुपए के SP पे गए, तो ओवरऑल डिस्काउंट है क्या? यानी कि टोटल डिस्काउंट क्या है? तो आप कहोगे कि टोटल डिस्काउंट है 100 रुपए की कीमत थी, MP था, मार्क प्राइस था, और 70 रुपए क्या है? आपका SP है। यानी कि ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 30 रुपए का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है जी आपका? तो आपने कहा कि 30 का डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट है कितने पे? तो आपने कहा कि 100 रुपए पे डिस्काउंट होगा, और इंटू 100, तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज आया तो कितना आया जी? 30%। कितने परसेंट आया जी? 30% आपका डिस्काउंट आया। यानी कि जो आपका टोटल डिस्काउंट है वो आपका 30% है। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो 20 और 12.5 का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे 32.5 का डिस्काउंट होना चाहिए था। लेकिन अगर आपके छूट
क्रमागत है यानी कि सक्सेसिव है, तो भाई 32% का डिस्काउंट नहीं होगा और डिस्काउंट कितना होगा आपका, केवल 30% का डिस्काउंट होगा। तो इसी चीज को क्या कहागा जी, क्रमागत छूट कहागा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट कहागा। तो अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछा गया कि भाई 20% का डिस्काउंट है और 12.5% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आप उनके समतुल्य यानी कि उनके कंपैरिजन में एक ही डिस्काउंट बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, 30% डिस्काउंट होगा जी। कितना डिस्काउंट होगा, 30% ओवरऑल डिस्काउंट होगा। तो अब आप उम्मीद है कि ये चीजें समझ पाए होंगे कि क्रमागत का मतलब है कि जो एक बार आपका एसपी होगा, आप दूसरा डिस्काउंट उसी को ही सीपी मान के कैलकुलेट करोगे, सॉरी उसी को ही एमपी मान के कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट, तो ही आप क्या कर पाओगे भाई, क्रमागत डिस्काउंट दे पाओगे। तो चलिए भाई मैं 2-4 आपको और इस पे एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि क्रमागत छूट का मतलब क्या है, समझिए। चलिए जी, मान लिया जा मैं आपसे कहूं कि मेरा पहला जो डिस्काउंट है D1, मान लिया कि पहला डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10% है, और दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो मान लिया कि दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज 20% है। यानी कि पहला डिस्काउंट आपने कितना दिया, 10% दिया, और दूसरा डिस्काउंट आपने क्या दिया, 20% दिया। और देखो भाई मैं यहां बात किसकी कर रहा, सक्सेसिव डिस्काउंट की कर रहा जी, यानी कि क्रमागत डिस्काउंट की है। क्रमागत डिस्काउंट जो है आपके, वो डिस्काउंट आपके क्या है, पहला डिस्काउंट आपका 10% और सेकंड डिस्काउंट आपका क्या है, 20% है। ठीक है जी। तो पहले डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि 10% है, और अगर डिस्काउंट आपका 10% है तो अब भाई बहुत ध्यान से समझियो कि अगर पहला डिस्काउंट आपका 10% है तो 10% का मतलब होगा 1/10। कितना होगा जी, 1/10 होगा। तो इसका मतलब 10 क्या है आपका, एमपी है। क्या है जी आपका, एमपी है, क्योंकि आप डिस्काउंट किस पे दोगे, तो केवल एमपी पे ही डिस्काउंट दोगे। और 1 यूनिट क्या होगा आपका, तो आप कहोगे कि डिस्काउंट होगा। क्या होगा जी, डिस्काउंट होगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले इसी चीज को समझिए कि अगर 10 एमपी है, यानी कि अगर मेरा जो एमपी है और मेरा जो एसपी है, अगर एमपी 10 यूनिट है तो एसपी कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट का डिस्काउंट है तो एसपी कितना होगा, 9 यूनिट होगा। ठीक है जी। और अगर आपने कहा कि डिस्काउंट D2 डिस्काउंट यानी कि दूसरा डिस्काउंट 20% है, तो इसका मतलब होगा 1/5। अब आपका एमपी कितने यूनिट हुआ, 5 यूनिट, और डिस्काउंट कितना हुआ, तो आपने कहा डिस्काउंट हुआ कितना, 1 यूनिट। अगर 5 यूनिट मेरा एमपी है तो डिस्काउंट कितना हुआ, 1 यूनिट का, तो एसपी क्या होगा, 4 यूनिट होगा। तो भाई अब आप एसपी और एमपी का रेशियो निकालोगे तो क्या कहोगे कि भाई अगर मैं यहां बात करूं तो 10 पंजे कितना, 50, और यहां कितना, 9 चौक 36 यूनिट। यानी कि अगर मैं कहूं कि 50 यूनिट आपका इनिशियल एमपी था और ओवरऑल डिस्काउंट देने के बाद आपका जो एसपी है वो कितना है, 36 यूनिट है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो आप कहोगे डिस्काउंट हुआ 14 यूनिट का। कितना डिस्काउंट है जी, तो डिस्काउंट है 14 यूनिट का। कितने यूनिट पे, 50 यूनिट पे, और इनटू कितना जी, 100। तो आपका आंसर होगा ओवरऑल डिस्काउंट क्या है, 28% है जी। कितने परसेंट ओवरऑल डिस्काउंट हुआ जी आपका, 20% आपका ओवरऑल यहां पे डिस्काउंट हुआ। ठीक है जी। तो बताइए भाई क्या आपकी ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है। और एक बार भाई वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करो, कि जो ग्रुप में शेयर करके अपने साथियों को जोड़ो जल्दी से। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्या है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या है कि मान लिया कोई दुकानदार या कोई भी व्यक्ति आपको 3 क्रमागत छूट दी गई, एक 20% की, एक 25% की और एक 30% की, 3 क्रमागत छूट है भाई। तो इन 3 की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एक ही छूट क्या होगी, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको बता रहा क्या है, मैंने तीनों डिस्काउंट आपके सामने लिख दिया और इन तीनों के समतुल्य एक ही डिस्काउंट आपको बताना जो क्रमागत डिस्काउंट होगा, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट होगा भाई। तो चलिए भाई क्या है डिस्काउंट समझिए। अगर मैं D1 की बात करूं तो D1 का मतलब है कि पहला जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो 20% का मतलब होगा 1/5। यानी कि अगर मेरा MP 5 यूनिट है तो आपका डिस्काउंट कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो अगर मेरा MP जो है वो कितना है, 5 यूनिट है, तो आपका जो SP होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 4 यूनिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट कितना होगा आपका, 1 यूनिट होगा।
अगर D2 की बात करूं तो 25% और 25% का मतलब क्या होगा 1/4 होगा। यानी कि अगर आपका MP 4 यूनिट है तो एक डिस्काउंट के बाद आपका SP क्या होगा 3 यूनिट होगा। एक SP मतलब आपका SP कितना हुआ 3 यूनिट हुआ। अब आपने कहा D3 यानी कि तीसरा डिस्काउंट क्या है, सक्सेसिवली तीसरा डिस्काउंट क्या है, तो 30% और 30% का मतलब होगा 3/10। यानी कि अगर MP 10 यूनिट है कि अगर MP 10 यूनिट है तो आपने डिस्काउंट 3 यूनिट दिया तो कितना जी आपका SP, तो आप कहोगे SP हुआ 7 यूनिट। और अगर आपका SP 7 यूनिट है और डिस्काउंट आपका 3 यूनिट था तो अब आपको निकालना क्या है कि आप ओवरऑल डिस्काउंट बताओ कि इन तीनों के ही सक्सेसिव तीनों डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा क्या है या एकल छूट क्या है वो आपको निकालना जी। तो चलिए भाई, क्या अगर मैं बात करूं क्या 4 से इस साइड में 4 कैंसिल आउट हो गया, हुआ जी कैंसिल आउट। क्या और कोई भी नंबर आपका कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा जी। तो 10 × 5 कितना 50 यूनिट। तो 50 यूनिट अगर MP होगा तो अब उसका SP कितना है, तो आप कहोगे कि अब SP कितना हुआ 21 यूनिट है, यानी कि 21 यूनिट है। तो 50 यूनिट की जगह आपने सेल कर दिया वस्तु को कितने में जी 21 यूनिट में, यानी कि मार्क प्राइस 50 है और आप बेच रहे हो उसे कितने में है 21 यूनिट में। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, तो आप कहोगे कि डिस्काउंट है कितने का 29 यूनिट का। और कितने यूनिट पे है जी 50 यूनिट पर, तो इंटू कितना 100, तो कितने टाइम्स से 2 टाइम्स। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो जी, 2 9 18, 2 9 4 और 1 5, यानी कि 58% इन सब के समतुल्य एक ही छूट होगी। ठीक है जी। यानी कि अगर आपको दिखाई दिया कि भाई 30 और 20 कितना 50 में अगर 25 और जोड़ दिया तो कितना, तो 75%। यानी कि अगर यहां छूट की बात करूं तो आपको 75% दिखाई दिया होगा। लेकिन क्रमागत छूट का मतलब क्या है, तो क्रमागत छूट का मतलब है कि इन तीनों के बराबर छूट क्या होगी 58%। यानी कि टोटल सक्सेसिवली आपने 58% की छूट दी भाई। ठीक है जी। तो बताइए क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है क्या, यानी कि सक्सेसिवली डिस्काउंट आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हों या 3 डिस्काउंट दिए गए हों या आपको 5 डिस्काउंट दिए गए हों, तो डिस्काउंट आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं भाई। ठीक है जी। तो अब चलते हैं, मैं एक और 2 क्वेश्चन आपको समझाता हूं इस पे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बार अपने ग्रुप में आप वीडियो को जरूर शेयर किया करो, कि जरूर शेयर किया करो भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक टीवी की सूची कीमत, यानी कि जो टीवी का MP है, एक वस्तु का जो MP दिया गया आपको वो कितना दिया गया जी 2300 रुपए दिया गया। और उस पर आपको जो डिस्काउंट है, पहला जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितना है जी 25% है। और जो आपको दूसरा डिस्काउंट दिया गया तो दूसरा डिस्काउंट आपका कितना है 10% है। तो आपको निकालना क्या है SP निकालना, कि SP है क्या। देखो भाई मैं आराम से आपको सवाल समझा रहा क्या है। एक वस्तु का MP जो है यानी कि मार्क प्राइस क्या है 2300 रुपए है, और पहली छूट 25% है और दूसरी छूट आपकी कितने परसेंट है 10% है। दोनों क्रमागत छूट के बाद आप SP निकाल के बताओ कि SP क्या होगा। ठीक है कि SP क्या होगा। तो जो SP निकालना आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझो भाई, कि अगर मैं बात करूं कि डिस्काउंट सक्सेसिवली क्या है, तो आपने पहला डिस्काउंट कहा 25% और दूसरा डिस्काउंट क्या कहा 10%। तो आओ जी, अगर मैं MP की बात करूं कि MP कितना होगा, तो आपने कहा और SP कितना होगा, तो पहला जो आपका डिस्काउंट है 25%, इसका फ्रैक्शन में मतलब होगा 1/4। क्योंकि डिस्काउंट केवल आप MP पे ही कैलकुलेट करोगे, तो 4 यूनिट क्या है आपका MP है, तो 4 यूनिट आपका MP है और एक का आपने डिस्काउंट दिया, तो आपका SP क्या होगा 3 यूनिट। आपका विक्रय मूल्य क्या होगा 3 यूनिट होगा भाई। और अगर मैं D2 की बात करूं तो D2 का मतलब होगा 10%। 10% का मतलब 1/10 होगा। यानी कि अगर आपका MP 10 यूनिट है तो आपने 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया होगा, तो सेल कितने में कर दिया 9 यूनिट में। ठीक है जी। अब देखिए अगर ओवरऑल की बात करूं कि ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, तो आप कहोगे कि ओवरऑल इफेक्ट ये है कि अगर MP आपका 40 यूनिट था तो आपका SP कितना है 27 यूनिट है। कितनी यूनिट है जी 27 यूनिट है। तो बताओ क्या इस पॉइंट तक का आपको कोई इश्यू है क्या।
यानी कि अगर वस्तु पर लिखी गई कीमत 40 यूनिट है तो आपने उसको बेस कितने में दिया, 27 यूनिट में आपने बेस दिया भाई इसको। अब आपने कहा कि मार्क प्राइस तो 2300 रुपए है, तो आप एसपी निकाल के बताओ जी एसपी क्या है। तो मेरे अनुसार जो मार्क प्राइस है आपका वो 40 यूनिट है और आपने कहा कि विक्रय मूल्य 27 यूनिट है, तो मतलब कि अगर मैं कहूं तो मेरे अनुसार 40 यूनिट एमपी है और क्वेश्चन के अनुसार एमपी कितना है, 2300 यूनिट है। तो इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो आप कहोगे कि भाई जो 40 यूनिट का मान है वो 2300 है, जो 40 यूनिट का मान है वो कितना है, 2300 है, क्योंकि मेरे अनुसार जो एमपी है वो 40 है और आपके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार एमपी क्या है, 2300 है। तो इसका मतलब 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 2300 हुई। अगर 40 यूनिट की वैल्यू 2300 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि 40 से डिवाइड करना होगा। तो अगर 40 से आपको डिवाइड करना होगा तो बताओ जी 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना, तो आप कहोगे 4 पंजे 20 और 4 सते 28, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर क्या है, तो आप कहोगे 57.5 रुपए आपका 1 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 57.5 आपका 1 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि आपका 1040 यूनिट आपका क्या है, सीपी सॉरी एमपी है और आपने 40 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब आपने कहा कि एसपी फाइंड आउट करना है, तो एसपी निकालने के लिए 27 यूनिट का मान आपको पता होना चाहिए भाई, और 1 यूनिट का मान आपका है कितना, तो आपने कहा 57.5 रुपए, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 27 गुणा 57.5। ठीक है जी। कोई दिक्कत, अगर आप गुणा करना चाह रहे हैं तो गुणा कर दो आप 57.5 और किसकी, 27 की, 7 पंजे 35, 7 सते 49, 49 और 3 कितना हो गया भाई, 52, 7 पंजे 35, 35 और 5 कितना, 40, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 2 5 5 और 1, और पॉइंट 1 डिजिट छोड़ के है, तो आपका आंसर कितना है, तो आपने कहा कि आंसर है 1552.5 रुपए। ये आपका एसपी है जी। यानी कि वस्तु की टोटल कीमत 2300 रुपए थी और आपने सेल आउट कर दी कितने में, यानी कि लिखी हुई कीमत क्या थी उस पे जी 2300, रेपर क्या था, एमआरपी क्या था, आपका रेट था 2300, आपने छूट देने के बाद बेस कितने में दी, 1552.5 रुपए में सेल कर दिया भाई इस वस्तु को। ठीक है जी। तो कोई दिक्कत है इस सवाल में, बोलिए। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई, एक वस्तु का जो एमपी है यानी कि विक्रय मूल्य है वो है कितना, तो 720 रुपए है। एक वस्तु का एमपी कितना है, 720 रुपए है, और आपने इस पे 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट कितना दिया आपने, तो 10% दिया यानी कि 10% दिया, और दूसरा जो डिस्काउंट दिया आपने, तो दूसरा डिस्काउंट आपने क्या दिया, तो मान लिया X% दिया। तो भाई आपने उस वस्तु को कितने में सेल कर दिया, तो सेल कर दिया जी 550.80 रुपए में। ठीक है जी। आप क्वेश्चन आराम से समझिए कि क्वेश्चन क्या है, मैं समझा रहा जी, आप समझाऊंगा और उसके बाद आप हम सोल्व आउट करेंगे क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है और आपने 720 रुपए अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट 10% है और दूसरा डिस्काउंट कोई भी है X%। तो आपने दोनों डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को जो बेच दिया तो 550.80 रुपए में आपने बेच दिया भाई। तो आपसे पूछा गया कि आप जो दूसरा डिस्काउंट है, आप इस दूसरे डिस्काउंट को बताओ कि दूसरा डिस्काउंट है कितने % का। ठीक है जी। आप आराम से सवाल के बारे में सोचिए भाई। एक बात बताइए आप, अगर मैं आपसे कहा भाई कि 720 रुपए है, कितना है, 720 रुपए एमपी है, और आपने सबसे पहली बार जो डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट कितना दिया जी आपने, 10% दिया। अगर मैं इसका 10% निकाल लूं भाई, तो इसका 10% बताओ आप कितना होगा,
तो आप कहोगे कि 10% होगा इसका कितने रुपए, 72 रुपए। यानी कि 720 रुपए पे जो पहला डिस्काउंट हुआ वो पहला डिस्काउंट आपका 10% है, और 10% का मतलब आपको जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट 72 रुपए का है। ठीक है जी, यानी कि पहली छूट कितने की है, 72 रुपए की है। अगर 720 रुपए आपका एमपी है और आपने 72 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो भाई आपने 720 रुपए में से 72 रुपए हटाए तो आपका जो एसपी आया कितना, तो आप कहोगे 8, और यहां बचा कितना 1, तो कितना जी 4, और यहां 648, यानी कि 648 रुपए कीमत हुई जी। अब पहली छूट के बाद वस्तु की जो कीमत है वो कीमत कितनी है, 648 रुपए है जी आपका। अब आपने क्या किया, अब आपने दूसरा डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपने जो डिस्काउंट दिया होगा वो 648 रुपए पर डिस्काउंट दिया होगा। अब आपने इस बात का तो नहीं पता कि डिस्काउंट कितना दिया, लेकिन इतना जरूर पता कि भाई आपके पास 648 रुपए की वस्तु थी, आपने 550.80 रुपए में बेच दी, तो डिस्काउंट कितना है, तो आपने कहा कि 648.00 में से 550.800 घटाया तो कितना 0, 2, 7, भाई यहां 14 में से कितने 9, और यहां 97.2 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि जो D2 है वो 97.20 रुपए का डिस्काउंट है जी। ठीक है, देखो पहला डिस्काउंट आपने 720 पे कैलकुलेट किया 10% का, तो कितना आया 72 रुपए, और 72 रुपए आपने डिस्काउंट के दिए, तो 720 रुपए एमपी था, 72 रुपए आपने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दे देने के बाद आपका जो एसपी होगा वो 648 रुपए होगा, और अगर 648 रुपए एसपी है तो 648 रुपए पे आप जब दूसरा डिस्काउंट दोगे, तो दूसरा डिस्काउंट दे देने के बाद वस्तु का एसपी क्या है, 550.80 रुपए है। तो अब मैं इस एसपी से इसे हटाया, तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया 97.20 का। भाई अगर परसेंटेज निकालना, आपको D2 का परसेंटेज निकालना, तो आप कहोगे कि 97.20 रुपए का जो डिस्काउंट है वो 648 रुपए पे है, और इनटू परसेंटेज के लिए क्या कर दिया आपने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ जी कोई इशू है क्या यहां तक, बोलिए। अगर कैलकुलेट करो तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं, चलो हटाओ इसको। अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो कितना 0, 1.0 से 1। अब बताओ आप कैंसिल आउट करो जी, कितने से कैंसिल आउट होगा, तो डिवाइड कर दिया आपने कितना, 2 से डिवाइड कर दिया 5 बार, 2 5 से 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इतनी बार जी। ठीक है, अब कितना 3 बार कैंसिल आउट होगा भाई, और 3 इंटू कितना 15, 5, तो आपका रिजल्ट क्या होगा 15%, यानी कि आपको जो दूसरा डिस्काउंट है वो दूसरा डिस्काउंट कितना है साहब, तो आप कहोगे दूसरा डिस्काउंट है 15% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट है जी आपका, 15% का आपका दूसरा डिस्काउंट है जी। तो उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आया होगा। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलो जी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, अगला सवाल क्या है। मान लिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है आपका, एमपी क्या है, तो आपने कहा कि जो एमपी है वो एमपी है मेरा कितना 1000 रुपए है, और आपने इस वस्तु पे जो पहला डिस्काउंट दिया, तो पहला डिस्काउंट दिया आपने कितने का, तो 12 से ही 1/2% का आपने डिस्काउंट दिया जी। कितना डिस्काउंट दिया, 12 से ही 1/2% का आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत है भाई यहां तक का नहीं है। डिस्काउंट देने के बाद आपने जो दूसरा डिस्काउंट दिया, कि आपने जो दूसरा डिस्काउंट दिया, तो दूसरा डिस्काउंट आपका क्या है, तो दूसरा जो डिस्काउंट है आपका वो डिस्काउंट है 50 रुपए का, या आप मान लो कितना, वो दूसरा जो डिस्काउंट है आपका वो है जी 250 रुपए का। दूसरा डिस्काउंट आपने कितना दिया, 250 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब 250 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने दूसरा डिस्काउंट, और दूसरे डिस्काउंट देने के बाद आपने जो तीसरा डिस्काउंट दिया, वो तीसरा डिस्काउंट आपने कितना दिया, तो आपने वो जो डिस्काउंट दिया कितना 12.5%, 150, 150 का मान लो भाई, हाँ 150 का डिस्काउंट है। जो आपने तीसरा डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कितना दिया जी आपने, तो वो डिस्काउंट आपने दोबारा दिया कितना, 12 से ही 1/2% का आपने दोबारा डिस्काउंट दिया जी।
ठीक है, बताओ जी। या आप ऐसा मान लो कि भाई यहाँ 285 है और यहाँ आप कर लो 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट दिया। तो नया जो एसपी आया आपका, कि जो नया एसपी आया आपका, वो एसपी क्या है आपका, तो वो एसपी है आपका कितना, 500। कितना है जी नया एसपी आपका, 500। तो या आप बताओ कि आपका नया एसपी क्या है, आप नया एसपी निकालो जी, नया एसपी है क्या, बताओ जी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। आपका एमपी कितना है, 1000। पहला डिस्काउंट कितना, 12.5%। दूसरा डिस्काउंट 250 रुपए का है और तीसरा डिस्काउंट 16 से 2/3% है। तो आप एसपी निकालो कि इसका एसपी है क्या, यानी कि वस्तु को सेल कितने में कर दिया गया इसमें, यानी कि जो आपको यहाँ डिस्काउंट दिया गया वो डिस्काउंट है क्या भाई, तो वो डिस्काउंट आपको परसेंटेज में भी है और किस पैसे के रूप में भी होगा। ठीक है जी, दोनों ही तरीके से आपको डिस्काउंट दिया गया। तो जब इस तरीके से आपको परसेंटेज और पैसे दोनों ही रूप में क्या दिए गए, आपको दोनों ही रूप में डिस्काउंट दिए गए हों, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से करोगे। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से समझिए। आप पहले डिस्काउंट की तरफ जाओ कि पहला डिस्काउंट है कितना। तो आपने कहा कि जो पहला डिस्काउंट है वो पहला डिस्काउंट कितना है, 12.5% का है। कितना है जी, 12.5%। तो 12.5% का मतलब होगा 1/8। कितना जी, 1/8। 1/8 यानी कि अगर 8 यूनिट का सामान होगा तो आपने डिस्काउंट 1 का दिया होगा, तो कितनी यूनिट में बेच दिया होगा जी आपने, 7 यूनिट में बेच दिया होगा। कितनी यूनिट में बेच दिया होगा जी, 7 यूनिट में बेच दिया होगा। या आप इस तरीके से नहीं समझना चाह रहे तो आप इस तरीके से समझिए कि भाई मान लिया जो आपका एमपी है वो एमपी है कितना, 1000 रुपए, और 1000 रुपए पे आपने डिस्काउंट कितना दिया, तो आप कहोगे 1/8 हिस्सा आपने डिस्काउंट दे दिया, दे दीजिए 1/8 हिस्सा। अगर आपने 1/8 हिस्सा डिस्काउंट दिया तो क्या आपने 7/8 हिस्सा रखा अपने पास जी, बताओ जी। अगर आपने 1/8 हिस्सा डिस्काउंट दिया होगा तो क्या 7/8 हिस्सा आपने सामान की कीमत ली होगी, यानी कि 1000 का 7/8 हिस्सा निकाल लूं तो क्या ये आपका एसपी होगा, तो बिल्कुल एसपी होगा जी। तो निकाल लो जी कितना हुआ, तो आपने कहा कि 8 एकन 8। ठीक है जी, कितना बचा यहां, 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो 125 गुना 7, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना 17, और भाई 7 एकन 7 और 1 8, 875 रुपए। यानी कि आपने पहला डिस्काउंट 12.5% देने के बाद वस्तु का जो एसपी रखा वो एसपी क्या है, 875 रुपए। अब आपका दूसरा डिस्काउंट कितना है, तो दूसरा डिस्काउंट आपका 250 रुपए है। तो आपने 250 रुपए का और डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब आपने वस्तु कितने में सेल कर दीजिए, तो आपने 5 और यहां 7 से कितना 2 और यहां कितना 6, यानी कि 625 रुपए में आपने वस्तु बेच दी भाई। ठीक दी, पहले डिस्काउंट के बाद आपने वस्तु कितने में बेच दी, 875 में। दूसरा डिस्काउंट आपका 250 रुपए का था, तो आपने वस्तु कितने में बेच दी होगी, तो आपकी वस्तु की कीमत आई होगी 625 रुपए में, कितने में बेचनी होगी। लेकिन अभी भी आपको एक डिस्काउंट और देना होगा, कितने परसेंट का, 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6 का। ठीक है जी, यानी कि 625 रुपए आपके पास थे और इस 625 पे अब आपको डिस्काउंट देना 1/6वें हिस्से का। अगर मैं इसका 1/6वें हिस्से का डिस्काउंट दूं तो कितने में बेच पाऊंगा, तो आप कहोगे 6 में से 1 का डिस्काउंट दे चुके, तो 5/6 हिस्सा तो लोगे, तो 5/6। अब 5/6 का मतलब है जी आप इसे 6 से डिवाइड करो कितनी बार, तो आप कहोगे कि 6 एकन 6 0, 6 चौक 24 और 1/6। तो आंसर क्या होगा जी आपका 520 सही 5/6 रुपए। इतने रुपए आपका क्या होगा, एसपी होगा, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 520 से ही 5/6 रुपए आपका एसपी होगा। तो एसपी न्यू लास्ट लेटेस्ट आपका एसपी क्या होगा, तो लास्ट एसपी होगा आपका 520 से ही 5/6। 1000 रुपए पे पहले 12.5% का डिस्काउंट दिया, तो 7/5वां हिस्सा होगा, यानी कि 875 में बेच सके। आपने दूसरा डिस्काउंट 250 का दिया, तो 625 एसपी होगा। आपने 625 पे दोबारा डिस्काउंट दिया 16 से ही 2/3% का, तो नया एसपी कितना होगा, 520 से ही 5/6 रुपए का। ठीक है जी, तो बोलिए भाई क्या कोई दिक्कत है क्या इन सवालों में आपको। तो जो डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चन थे, कि जो डिस्काउंट के आपके बेसिक क्वेश्चन थे, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराने की कोशिश की भाई, कि बेसिक क्वेश्चन कराने की कोशिश की मैं आपको। अब आप ध्यान से समझिए कि अगला कंसेप्ट क्या होगा। चलिए भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।
देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि व्यू 5 एंड गेट 4 फ्री, तो आप डिस्काउंट बताओ जी कि डिस्काउंट क्या है, इसका हिंदी मतलब क्या है, ध्यान रखना समझिए। 5 खरीदने पर 4 मुफ्त, ये है जी आपका, आपको डिस्काउंट बताना कि डिस्काउंट है क्या। ठीक है, मान लिया कि कोई शोरूम है और उस शोरूम ने अपने बाहर किस तरीके का वो लगाया जी, मतलब कि विज्ञापन दिया कि 5 खरीदने पर 4 मुफ्त दी जाएंगी। भाई कितनी मुफ्त दी जाएंगी, 4 मुफ्त होंगी, 4 फ्री होंगी। कोई भी व्यक्ति अगर 5 आर्टिकल लेगा या 5 वस्तुएं लेगा तो उसको कितनी फ्री दी जाएंगी, 4, यानी कि 9 वस्तुएं दी जाए, 5 के बदले में आपको 9 मिलेंगे। ठीक है, आप खरीदने कितने गए, 5, और आपको 4 मुफ्त में मिली, तो कितनी लेकर आए जी आप, तो आप कहोगे 5 तो मैं ली और 4 फ्री हैं, तो इसका मतलब कितना, 9 है। कितना है जी, 9 है। अब आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए पहले, कि पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर क्या है, ध्यान से समझिए। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का है, कि अगर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आसान है। लेकिन अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस को एक जगह मर्ज कर दिया गया और तब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा वो। ठीक है जी। और जिस तरीके से यूपीएसआई का सिलेबस है, तो यूपीएसआई देखिए भाई ऐसा वो है कि यूपीएसआई का जो पेपर होगा, ऐसा आयोग है कि जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा वो कुछ भी देगा भाई, कि कुछ भी देगा। और लोगरिथम तक के सवाल दे चुका यूपीएसआई में पहली बार, कि लोगरिथम तक के सवाल दे चुका जी आपको, जबकि उसने लोगरिथम का सिलेबस में आपके सामने जिक्र भी नहीं किया था कि भाई लोगरिथम होगा या नहीं, लेकिन वो 1 या 2 क्वेश्चन लोगरिथम के भी डाल चुका पेपर में। तो आपको समझना ही होगा कि कंसेप्चुअल आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे या किस तरीके से कमांड कर पाओगे भाई क्वेश्चन पे। ठीक है जी। तो बताइए भाई, क्या आप इतनी बात समझ पाई जो मैं अब तक समझाया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ, तो आप समझ पाए होंगे कि भाई आपने अगर 5 वस्तुएं खरीदनी होंगी तो 4 वस्तुएं आपको दुकानदार क्या देगा, फ्री देगा। तो आपके पास कितनी वस्तुएं आई, तो आप कहोगे 99। कितनी आई, 99। तो अब आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, कि डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने % होगा आपको निकालना होगा। ठीक है जी। ठीक है, अरे यार एक आध बार इससे शेयर कर दिया करो, ठीक है, कि वीडियो को शेयर भी करा करो एक आध बार। चलो आओ, व्यू 5 एंड गेट 4 फ्री, क्या है इसका मतलब। आप एक बात बताओ, मान लिया कि एक जो वस्तु है, आपने 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त दी। आप एक वस्तु की कीमत मान लो जी, कि एक वस्तु की कीमत कुछ भी है, कितना मान लो, 10 मान लो या 5 मान लो या 1 मान लो, जो भी मर्जी है आप मान लो। मान लिया कि एक आर्टिकल का जो एमपी है, कि एक आर्टिकल का जो एमपी है वो कितना है, एक लिखना था भाई, ए लिखा गया। एक आर्टिकल का जो एमपी होगा, एमपी का मतलब हो जी मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। क्या हो इसका मतलब, अंकित मूल्य। वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि जो अंकित मूल्य है वो बराबर, आपने मान लिया कि वो 10 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है, 10 रुपए के बराबर है। ठीक है जी, किसके बराबर है, 10 रुपए के बराबर है। देखिए भाई, पहले आप इसकी कहानी को समझिए कि अगर व्यू 5 एंड गेट 4 फ्री का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके आर्टिकल पे प्रिंट रेट होगा, आप उसी प्रिंट रेट पर ही सामान खरीद पाओगे। ठीक है, आपने उस प्रिंट रेट पर 5 वस्तुएं खरीद ली, तो आपको उसी प्रिंट रेट की 4 वस्तुएं क्या दी गई जी, फ्री दी गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो सेलिंग होगी वो सेलिंग आपकी एमपी पे ही की गई होगी, लेकिन जो छूट दी गई होगी वो आर्टिकल्स के रूप में दी गई होगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर एक आर्टिकल का एमपी 10 रुपए होगा, कि अगर एक आर्टिकल का एमपी 10 रुपए है, तो आप बताओ कि आपने कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त दी गई यार। तो एक बात आराम से समझाओ कि क्या उस दुकानदार के पास 9 वस्तुएं तो रही होंगी ना भाई। आपने 5 खरीद ली, उसके बाद उसने 4 फ्री दी, तो इसका मतलब 9 दुकानदार के पास वस्तुएं रही होंगी, तभी आप उसमें से 5 खरीद पाओगे और 4 वो फ्री दे रहा होगा जी आपको। तो इसका मतलब 9 आर्टिकल का टोटल एमपी क्या होगा, तो आपने कहा कि 9 आर्टिकल का टोटल एमपी आपका 90 रुपए होगा, 90 रुपीज होगा। बोलो जी,
कोई दिक्कत है क्या? यानी कि दुकानदार के पास जो आर्टिकल्स थे टोटल 9 के 9, वे 9 के 9 आर्टिकल्स 90 रुपए के थे और आपने इसमें से केवल कितने के पैसा दिया? तो आप कहोगे केवल 5 आर्टिकल के ही पैसे दिए गए। तो क्या आपने केवल 10 रुपए के हिसाब से 5 आर्टिकल के पैसे दिए? तो क्या 50 रुपए के ही आर्टिकल लिए? तो इसका मतलब 5 आर्टिकल की कीमत बताओ जी आप, 5 आर्टिकल की कीमत क्या है? 5 आर्टिकल की एमपी। तो आप कहोगे कि 5 आर्टिकल का एमपी क्या है? 50 रुपए है। क्या है? 50 रुपए। अब बताओ, आपने खरीदे तो केवल 5 ही हैं, तो इसका मतलब आपने कीमत तो केवल कितने की दी? 5 की ही दी। अगर कीमत आपने केवल 5 ही आर्टिकल की दी और आपने आर्टिकल 9 लिए, तो इसका मतलब 9 आर्टिकल अगर आपने लिए तो 9 आर्टिकल का एमपी 90 था, लेकिन 90 रुपए की जगह आपने केवल 50 रुपए ही दिए, यानी कि 9 आर्टिकल की जगह पैसा केवल 5 आर्टिकल का दिया। तो आपने कितने पैसे की का डिस्काउंट लिया? तो आप कहोगे 40 का डिस्काउंट है कितने पे जी? 90 पे, और इंटू कितना? 100 साल। तो कितना होगा? तो 44 सही 4/9% का आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज होगा जी। इस क्वेश्चन के साथ कितना डिस्काउंट होगा जी आपका? तो आपका आंसर होगा 44 सही 4/9%। तो बताओ जी, आपके सामने कोई दिक्कत है क्या? बोलिए जी। ठीक है, लेकिन देखो हर सवाल में आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई आप इस तरीके से कर पाओ कि आप एक आर्टिकल के एमपी मानोगे, फिर जितने भी आर्टिकल होंगे सबके एमपी कैलकुलेट करोगे। तो आप आराम से एक बात ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको छोटे तरीके से समझने की कोशिश करूं कि भाई किस तरीके से, तो आप सिर्फ इतना बताओ कि 5 वस्तुएं खरीद दी आपने और 4 फ्री हैं, तो डिस्काउंट जो दिया गया होगा आपको 4 का ही तो दिया गई, 4 आर्टिकल्स का ही तो दिया गया। क्यों? क्योंकि आपसे उनकी कीमत नहीं ली गई भाई, तो आपके पास तो वे डिस्काउंट के रूप में आई। लेकिन डिस्काउंट किस पर होगा? तो आप कहोगे टोटल आर्टिकल्स पर होगा। अब बताओ आपके पास टोटल आर्टिकल कितने थे? 5 और 4 कितना? 9। 5 और 4 कितना? 9। 9 आर्टिकल पे आपको 4 फ्री दी गई और इंटू कितना? 100। तो आपका आंसर कितना होगा? 44 सही 4/9% का क्या हिसाब यहां डिस्काउंट है। 9 आर्टिकल में से 4 फ्री हैं, तो 5 की कीमत आपने दी, तो 5 खरीदने पर 4 फ्री का मतलब क्या है कि 4 आपके पास आर्टिकल थे, आपने 9 में से 4 आर्टिकल फ्री लिए, तो 5 वस्तुओं की कीमत अदा की होगी जी आपने। तो बोलो जी, आप क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? तो उम्मीद है कि इस टाइप पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए भाई, इस टाइप को करने के बाद आपके जो क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन होंगे लेवल के, वो स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, कि वही क्वेश्चन तब आपके स्टार्ट होंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिस्काउंट की, डिस्काउंट किस तरीके से फॉर्म होगा। तो चलते हैं भाई एक और एग्जांपल की तरफ। तो क्या है एग्जांपल? ध्यान से समझिए। अगर मैं क्वेश्चन में कहूं आपको क्या जी कि व्यू 3 एंड गेट 2 फ्री, व्यू 3 एंड गेट 2 फ्री, व्यू 3 एंड गेट 2 फ्री, तो आपका डिस्काउंट क्या होगा? ठीक है, कि आपका डिस्काउंट क्या होगा। तो अब आप डिस्काउंट क्या कहोगे कि जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट किस तरीके से होगा कि भाई अगर मैं 3 आर्टिकल खरीद लिए तो उन पे 2 ही फ्री होंगे, यानी कि जो आपके पास फ्री आर्टिकल्स होंगे वही डिस्काउंट के रूप में होगा। और यार डिस्काउंट अगर 2 यूनिट का है तो टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? तो आप कहोगे कि 3 और 2 5, यानी कि दुकानदार के पास 5 आर्टिकल रहे होंगे तो आपने 2 फ्री ले लिए होंगे, तो 2 की ही तो छूट कीजिए उसने। आप पैसे 3 का पैसा लिया, यानी कि 3 और 2 5, 5 आर्टिकल थे, उसमें से आप पैसे से 3 का पैसा लिया और 2 आपको फ्री दिए, यानी कि 2 डिस्काउंट दिए। तो टोटल कितने पे पैसा लिया? तो भाई डिस्काउंट निकालने के लिए आप सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो कि जितनी मुफ्त है वो आपका हर होगा और दोनों का जोड़ क्या होगा? अंश होगा। यही आपका डिस्काउंट परसेंटेज होगा जी, और इनटू कितना? 100। तो आपका आंसर कितना होगा? तो आप कहोगे कि 40% ओवरऑल डिस्काउंट दिया जी आपने। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया साहब आपने? तो आपने 40% ओवरऑल डिस्काउंट दिया। तो उम्मीद है कि इस तरीके से अगर सवाल आपके सामने होगा पेपर के अंदर तो आप सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे भाई, कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत है सवाल में? तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन। अब हम यहां से भाई थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, कि थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे किस तरीके से? देखिए जी, अगर मैं आपसे कहा कि व्यू 5 एंड गेट
फॉर फ्री प्लस 20% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? अब आपको डिस्काउंट निकालना जी, ओवरऑल डिस्काउंट क्या है, ठीक है जी, कि आपको ओवरऑल डिस्काउंट निकालना कि ओवरऑल डिस्काउंट आपका है कितना। समझिए क्या है सवाल। आपने कहा कि 5 वस्तुएं खरीद लेने पर 4 वस्तुएं फ्री हैं। 5 वस्तुएं खरीदने पर कितनी वस्तुएं फ्री हैं? 4 वस्तुएं फ्री हैं। अगर 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 फ्री हैं तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट आपका यहां भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया गया। आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया भी और भी दिया गया। यानी कि आप ध्यान से समझिए क्या है। आप किसी मार्केट में गए और मार्केट में दुकानदार के पास जाके आपने कहा कि भाई मुझे आर्टिकल्स की जरूरत है, या आप कहो कि कपड़े इत्यादि कुछ भी है उसकी जरूरत है, तो उसने कहा कि भाई अगर आप 5 आर्टिकल ले लोगे तो मैं आपको 5 आर्टिकल खरीद लोगे जब, तो उन 5 आर्टिकल की कीमत लेने के बाद आपको 4 फ्री दूंगा। यानी कि 5 की खरीद पर 4 फ्री होंगे, ठीक है जी। लेकिन ग्राहक ने कहा कि नहीं साहब, इस तरीके से तो काम नहीं होगा, आप इस पर थोड़ा और डिस्काउंट करो। तो उसने क्या कहा, चलो ठीक है, इतना डिस्काउंट जो मैं दिया ठीक है, मैं आपको जो और कीमत है उस पर कितने % का और डिस्काउंट दूंगा जी? तो आपने कहा कि 20% का मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगा। कितना डिस्काउंट दूंगा जी आपको? तो आपको डिस्काउंट दूंगा कितना? 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा जी आपको, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया गया कि आप ओवरऑल पूरा का पूरा डिस्काउंट परसेंटेज बताओ कि उस व्यक्ति ने कितना डिस्काउंट लिया, कि उसने कितना डिस्काउंट लिया भैया आपका। तो देखो भाई, मैं आपको पहले दोबारा इस सवाल को बेसिक से समझा रहा, कि दोबारा इस सवाल को मैं बेसिक से समझा रहा, तो समझिए किस तरीके से, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक आर्टिकल का, कि अगर मैं कहूं आपसे कि एक आर्टिकल का एमपी बताओ जी आपका क्या है, तो आपने कहा कि एक आर्टिकल का जो एमपी होगा मान लिया 10 रुपए है। कितने रुपए है जी? 10 रुपए है। तो दुकानदार के पास आर्टिकल कितने रहे होंगे? 5 तो बेचने के लिए हैं और 4 फ्री देने के लिए हैं। तो दुकानदार के पास तो टोटल आर्टिकल 9 आर्टिकल होंगे। तो 9 आर्टिकल का जो एमपी है वो कितना होगा? 90 रुपए होगा जी। कितने रुपए होगा? 90 रुपए होगा। बताओ जी कोई दिक्कत है क्या? यानी कि 90 रुपए एमपी है टोटल आर्टिकल्स का, लेकिन उनमें से आपने कितना दिया? तो आप कहोगे केवल 5 ही आर्टिकल का एमपी दिया। कितने आर्टिकल का दिया? 5 का ही दिया। तो 5 आर्टिकल का जो एमपी होगा वो एमपी कितना होगा? तो आपने कहा 50 रुपए होगा। तो बताओ जी इस पॉइंट तक का किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? उस दुकानदार के पास टोटल 9 आर्टिकल थे तो एमपी कितना था? 90 रुपए। उसमें से केवल 5 ही के एमपी किसने अदा किए? ग्राहक ने दिए। तो ग्राहक ने 5 आर्टिकल का कितना पैसा दिया होगा? 50 एमपी दिया, 50 रुपए दिए होंगे। और यहां है कितना? 9 का। यानी कि 50 आर्टिकल का पैसा देने के बाद आपने 9 आर्टिकल खरीद लिए। 9 आर्टिकल पे लिखा हुआ 90 होगा और आपने 9 के 9 50 ही रुपए में खरीद लिए, तो आपने डिस्काउंट कितना लिया? 40 का लिया, ठीक है जी। लेकिन बातें यहां भी नहीं हुई खत्म। अब उसने कहा कि भाई अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होगा। कितने %? 20%। अब सिर्फ एक बात समझाओ, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो आप कहोगे कि 9 आर्टिकल की कीमत 90 रुपए है और ये 9 के 9 आर्टिकल में से आपने केवल 5 आर्टिकल के पैसे दिए, तो 5 आर्टिकल के पैसे कितने होंगे? 50 होंगे। लेकिन यार ले तो 9 के 9 ही आर्टिकल लिए होंगे ना उसने 50 के, क्योंकि 4 तो फ्री हैं उसके, 4 का तो कोई पैसा नहीं होगा। अगर उन 4 के 4 फ्री हैं तो उन फ्री पे तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं, 100% डिस्काउंट है। तो अब जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट 20% है, वो 20% डिस्काउंट कहां गेन होगा आपको? जो आपने पैसा दिया 50%, तो 50% पे डिस्काउंट आपका कितना होगा? 20% का डिस्काउंट होगा। तो 50 का 20% कितना है? तो 50 का जो 20% होगा, तो आप कहोगे 50 का 20% है 10, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो भाई आपका जो एसपी होगा ना डिस्काउंट के बाद, तो कितना होगा? 40 रुपए। तो सीधी सी बात हुई कि 9 आर्टिकल 90 रुपए लिखे हुए थे, 9 आर्टिकल का एमपी 90 रुपए था और आपने 9 के 9 आर्टिकल कितने में खरीद लिए? तो आप कहोगे 40 रुपए में खरीद लिए। तो भाई डिस्काउंट कितने का हुआ? तो डिस्काउंट हुआ 50 रुपए का, और कितने पर हुआ जी? 90 पर हुआ, और इंटू कितना? 100। अगर सोल्व आउट करूं तो कितना होगा? तो 55 सही 5/9%। कितना जी? 55 सही 5/9%। तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो जी।
डिस्काउंट कितना है ओवरऑल यहाँ पे, तो यहाँ ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 55 सही 5/9% होगा जी। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए जी। आप एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए कि बहुत ध्यान से देखिए अभी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट की डिमांड कर सकता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आगे की तरफ मूव करते हैं। चलें जी, बढ़ जाए आगे। तो चलो जी, मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट का आपको एक और क्वेश्चन करा रहा जी। ये जी क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, व्यू 4 एंड गेट 5 फ्री प्लस 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यानी कि अगर आप 4 आर्टिकल खरीद लोगे तो आपको कितने आर्टिकल्स फ्री होंगे, तो आप कहोगे कि आर्टिकल्स जो फ्री होंगे वे आर्टिकल कितने फ्री होंगे, 5% आर्टिकल क्या होंगे भाई, फ्री होंगे। और 5 आर्टिकल फ्री होंगे, लेकिन 5 आर्टिकल के बाद फ्री होने के बाद भी जो आप पैसा अदा करोगे उस पर आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट है। तो आपसे डिस्काउंट परसेंटेज की बात की कि भाई ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज बताओ जी, आपकी ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज है क्या, बोलो जी। तो अब आप क्या कहोगे, ध्यान से समझिए। मान लिया एक आर्टिकल का जो एमपी है, एक आर्टिकल का जो आपका एमपी है, एक आर्टिकल का जो एमपी है वो आपने कहा कितना है, 10 रुपए है, हो गया जी। अब आपके पास कितने आर्टिकल होंगे दुकानदार के पास, तो आप कहोगे कि दुकानदार के पास आर्टिकल होंगे 4 और 5 कितना, 9 आर्टिकल तो रहे होंगे भाई। तो 9 आर्टिकल का एमपी कितना होगा, तो 9 आर्टिकल का जो एमपी है वो एमपी आपका कितना होगा, 90 रुपए होगा। कितने रुपए होगा, 90 रुपए होगा। अब 9 आर्टिकल का जो एमपी है यानी कि अंकित मूल्य है वो 90 रुपए है, लेकिन आपने उसमें से केवल 4 के ही पैसे देने हैं, तो आप कितना पैसा अदा करोगे, तो आप कहोगे कि 4 आर्टिकल का एमपी क्या होगा, 4 आर्टिकल का एमपी क्या होगा, तो 40 रुपए होगा। यानी कि 9 आर्टिकल का जो टोटल एमपी है वो आपका 90 रुपए है। और आपको 9 आर्टिकल के एमपी नहीं देने जी, आपको तो केवल 4 आर्टिकल के एमपी दो आप, तो आपको 9 के 9 आर्टिकल दिए जाएंगे। यानी कि 4 आर्टिकल के एमपी पे आपने 9 आर्टिकल के एमपी लिए तो 5 आर्टिकल फ्री हो जी आपके पास। यानी कि ओवरऑल यहां तक की बात यह है कि 90 रुपए के सामान के लिए आपने 40 रुपए अदा किए, ठीक है जी। 90 रुपए के सामान आपके पास कितने का है, 40 रुपए के साथ है। अब आपने 50% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, तो जो डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट अब किस पे होगा, जो आप दोगे भाई पैसा, यानी कि आप जो अदा कर रहे होंगे उस पैसे पे ही 50% का 50% का डिस्काउंट होगा। तो 40 रुपए आपको देने होंगे और इस पर आपको जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपको 50% है, और 50% का मतलब होगा 1/2, यानी कि आधा हिस्सा। 40 का 50% कितना होगा, 20, यानी कि 20 का डिस्काउंट हुआ। 40 रुपए पे 20 का डिस्काउंट तो आपने कितने दिए होंगे, तो आपने एसपी रखा होगा 20 रुपए। 20 का डिस्काउंट भाई, 40 में से 20 का डिस्काउंट तो आपने कितने दिए फिर पैसे, 20। अब बताओ जी, 90 रुपए का सामान आपने खरीद लिया 20 रुपए में, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, तो आपने कहा डिस्काउंट हुआ 70 रुपए का। और 70 रुपए का डिस्काउंट हुआ कितने पे, 90 रुपए पे, और इंटू 100 जी। तो आपका 77 सही 7/9% क्या है बच्चे, डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है। तो बोलिए आपको इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या, बोलो जी। बोलो जी। या मैं आपको इसका एक और तरीका समझाऊं, बताओ भाई। चलो मैं इसका तरीका आपको समझा रहा, एक और तरीका मैं आपको इसका समझा रहा, बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आप समझ पाओ तो ध्यान दो। अच्छा, आप एक चीज समझो कि अगर मैं एमपी और एसपी की बात करूं, कि अगर मैं आपसे एमपी और एसपी की बात करूं, तो ध्यान से समझिए भाई, एमपी और एसपी
आप सिर्फ इतना बताओ भाई, अगर कोई दुकानदार है और उस दुकानदार के पास कितने आर्टिकल हैं, तो दुकानदार 4 सामान खरीदते ही 5 फ्री देगा, तो इसका मतलब दुकानदार के पास कितनी वस्तुएं रही होंगी, तो आपने कहा कि वस्तुएं तो 9 रही होंगी, तो इसका मतलब आप दुकानदार के पास टोटल 9 वस्तुओं की कीमत थी। कितनी वस्तुओं की कीमत थी जी? 9 वस्तुओं की कीमत थी। अब आपने 9 वस्तुओं में से 4 ही वस्तुओं की कीमत दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 9 में से 4 ही वस्तुओं की कीमत दी, तो एसपी आपने कितनी वस्तुओं का लिया? 4 ही आर्टिकल्स का लिया, 5 तो फ्री हुए। यानी कि दुकानदार के पास टोटल 9 आर्टिकल्स थे, 9 आर्टिकल्स में से केवल 4 ही आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य लिया जी आपसे, यानी कि उसका ही आपसे एसपी लिया गया। तो ये बताओ जी कि डिस्काउंट कितने का हुआ, तो आपने कहा 5 आर्टिकल का डिस्काउंट है। जो क्वेश्चन ने भी कहा कि 5 ही आर्टिकल का क्या है? डिस्काउंट है। तो क्या आप यहां से यहां तक कि इस लाइन का मतलब समझ पाए कि इस लाइन का मतलब क्या है कि 5 और 4 9 आर्टिकल थे, तो 9 में से आपने केवल 4 के ही पैसे अदा किए, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 5 का। अब आपने कहा कि जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो 50% का है, और 50% का मतलब 1/2 है, यानी कि अगर एमपी 2 यूनिट है तो आपने 1 यूनिट का डिस्काउंट देने के बाद एसपी 1 रखा होगा। ठीक है, क्या रखा होगा? 1 रखा होगा एसपी। तो ओवरऑल की बात करूं तो 2 से 2 बार कैंसिल आउट हुआ, तो 9 यूनिट अगर आपके पास एमपी है तो एसपी कितना हुआ? 2 यूनिट। तो भाई आपकी वस्तु पे लिखी गई कीमत 9 रुपए है और आपने बेस 2 रुपए में दिया, तो डिस्काउंट कितने का है जी? 7 का। कितने पे है? 9 पे, और इंटू 100, तो आपका आंसर कितना होगा? 77 सही 7/9% आपका आंसर होगा। तो बताओ जी कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? आप इस टाइप से भी इस सवाल को कर सकते थे बड़े आसान से तरीके से, जो सक्सेसिवली आपको सॉल्यूशन होगा भाई आपका। तो उम्मीद है कि जो मैं टॉपिक आज आपको समझाया है डिस्काउंट का, वो आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आप इसका बेसिक अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा जी कोई भी ऐसा जो आप नहीं बना पाओगे समझने के बाद में। ठीक है जी, जो आज का सेशन रहा आपका, क्या वो आपकी समझ में आया? अगर आपकी समझ में आया होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी समझ में आया या नहीं आया भाई। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में देखिए ज़रूर लिख के जाया करो कि ज़रूर लिख के जाया करो लास्ट में, ताकि इस चीज़ का पता चले कि भाई कमेंट बॉक्स में आपके विचार किस तरीके के हैं और आपकी समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो जो आज की क्लास थी डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट का जो बेसिक पार्ट था मैं उसको समझाने की कोशिश की है आपको कि डिस्काउंट का अगर आप उसे मतलब कि देखने के बाद अच्छे तरीके से एक बार और रिवाइज करोगे तो उम्मीद है कि आपका कोई बेसिक क्वेश्चन क्या कैसा भी कोई क्वेश्चन होगा आपका, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा जी। ठीक है, तो कल हम जो इसकी क्लास करेंगे भाई वो किस क्लास आपकी होगी, मतलब कि बेसिक लेवल से आपके टॉप लेवल तक के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे डिस्काउंट के, मैं उन सब क्वेश्चनों को आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। कराने की कोशिश क्या, मैं इनको कराऊंगा भाई आपको कल इसमें। तो उम्मीद है कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ कल की क्लास ज्वाइन जरूर करोगे, और 12 बजे जो एबी सर की क्लास आती है भाई रीजनिंग की, आप उससे भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में। और भाई जाते हुए आप एक बार क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करके जाया करो, और शुरू में भी शेयर जरूर किया करो आपको। तो थैंक यू वेरी मच।